वक्त की गर्द में लिपटा एक पुरस्कार मकाम, जहां मिट्टी के नीचे एक ऐसी कहानी छुपी है जो इंसानी तारीख को एक नया रुख देने की सलाहियत रखती है। गोबेकली टेपी ऐसी जगह जो सिर्फ पत्थरों का एक मजमुआ नहीं बल्कि एक कदीम तहजीब का सबूत है। आज भी जब आर्कियोलॉजिस्ट इस जगह को देखते हैं तो उनका हर कदम नए सवालात उठाता है। ये कौन लोग थे जो इस जगह को बनाने में कामयाब हो गए? उन्होंने इतने अजीमुशान पत्थर कैसे उठाए? क्या ये सिर्फ इबादत की जगह थी या कोई मजीद गहरा राज इसके अंदर छुपा है? आज हम इस कहानी को तफसील से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हजारों साल पहले जब दुनिया जंगलात और खुले मैदानों से भरी हुई थी, एक कबीला था जो अपनी हदों से आगे सोच रहा था। ये जगह तकरीबन 11,000 साल पुरानी है और ये वही दौर था जब इंसानों ने अभी बस्तियां बसाना शुरू नहीं की थी, न ही वो खेती बाड़ी का इल्म रखते थे। ये लोग तुर्की के एक शहर सालनी उर्फा में रहते थे जो ऊंची पहाड़ी पर वाक़ है। इस जगह को आज हम गोबेकली टेपी के नाम से जानते हैं। ये जगह अनातोलिया के जंगलाती इलाके का हिस्सा है। आज ये एरिया खुश्क है, मगर जब ये मकाम बनाया गया उस वक्त यहाँ हर तरफ हरियाली और जंगलात थे। ये जगह इंसानों के लिए एक आइडियल इलाका थी क्योंकि यहाँ शिकार के लिए बेशुमार जानवर मौजूद थे, लेकिन इस जगह के आसपास कोई नदी या दरिया नहीं था। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी यहाँ आएगा तो उसे पानी दूर से लाना पड़ेगा। ये बात एक और सवाल उठाती है कि पानी इतनी दूर होने के बावजूद भी उन लोगों ने इस जगह को इतना अहम क्यों समझा? गोबेकली टेपी को सबसे पहले 1960 में दरियाफ्त किया गया, मगर उस वक्त इसे सिर्फ एक कदीम कब्रिस्तान समझकर ऐसे ही छोड़ दिया गया। इसी वजह से यहाँ ज्यादा एक्सकवेशन नहीं हुई। लेकिन 1994 में 1994 में एक जर्मन एक्सपर्ट आर्कियोलॉजिस्ट क्लॉस श्मिट इस जगह पर आया और उसकी तहकीक ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। श्मिट के पास कुछ पुराने नक्शे और किताबें थी जिनमें लिखा था कि यहाँ पहले भी एक्सकवेशन हो चुकी है, मगर जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा हैरत में डाल दिया वो ये कि यहाँ जो अजीम पत्थर खड़े थे वो किसी आम कब्रिस्तान का हिस्सा नहीं थे। ये टी शेप के बड़े बड़े पिलर्स थे जो एक दायरे की शक्ल में मौजूद थे, तकरीबन 16 फुट लंबे और 50 टन तक भारी। मगर एक सवाल जो सबको हैरान करता है वो ये कि अगर इनके पास ना जानवर थे ना ही लोहे के औजार, तो फिर इन लोगों ने इतने हैवी पत्थरों को कैसे उठाया? ये पत्थर दूर दूर से लाए गए थे, कुछ पहाड़ों और वादियों से। फिर इन्हें सही जगह पर खड़ा करना किसी मौजज़े से कम नहीं था, वो भी एक ऐसे दौर में जब इंसानी ताकत के अलावा कोई मदद नहीं थी। तारीखदान कहते हैं कि इन पत्थरों को उठाने के लिए शायद लकड़ी के मोटे बीम या फिर रस्सी इस्तेमाल की गई हो। श्मिट और उसकी टीम ने जब एक्सकवेशन शुरू की तो हर नए दिन एक नए राज का इजाफा होता गया। सबसे पहले जो चीज सामने आई वो ये थी कि यहाँ कई दायरे मौजूद थे और हर दायरा मुकम्मल होने के बाद मिट्टी से कवर कर दिया जाता और एक नए दायरे की तामीर शुरू होती। ये सिलसिला बार बार दोहराया गया जैसे कोई पुरानी रस्म या रिवाज। इसका मतलब ये था कि ये जगह एक दो दफा नहीं बल्कि बार बार बनाई गई थी। गोबेकली टेपी के पिलर्स बड़े और साफ नहीं थे, इन पे अजीबो गरीब नकुश बने हुए थे। लोमड़ियां, शेर, सांप, बिच्छू और पाइथन जैसे जानवर। ये नकुश सिर्फ सजावट के लिए नहीं बल्कि इनका कोई खास मकसद था। सबसे ज्यादा हैरत की बात यह थी कि गोबेकली टेपी के मरकजी दायरे में जो दो अजीम पत्थर खड़े थे उन पर हाथ, कमर और कपड़े भी बनाए गए थे। हैरत की बात यह है कि इन नकुश के सर नहीं थे। क्या ये नकुश किसी रूहानी ताकत को जाहिर कर रहे थे? आज तक कोई नहीं जान पाया। जब एक्सकवेशन ज्यादा गहरी हुई तो एक अजीब बात सामने आई। यहाँ कोई घर, कब्र और चूल्हा नहीं मिला। ये जगह सिर्फ एक इबादत गाह लगती थी। लोग शिकार का गोश्त लाकर कोई तारीखी रस्म दोहराते थे। सबसे बड़ा सवाल जो गोबेकली टेपी ने उठाया वो ये था कि इंसानों ने पहले मजहब बनाया या तहजीब। पहले ये माना जाता था कि इंसानों ने सबसे पहले खेती बाड़ी सीखी, फिर बस्तियां बनाई और फिर मजहबी मरकज बनाया। मगर गोबेकली टेपी ने इस सोच को उल्टा कर दिया। यहाँ कहीं भी खेती बाड़ी के आसार नहीं मिले तो सिर्फ शिकार की हड्डियाँ। ये भी ख्याल किया जाता है कि यहाँ बसने वाले लोग शिकारी और बद्दू कबीले थे, मगर फिर भी उन्होंने एक मजहबी मरकज बनाया। ये बात इंसानी
तारीख के पुराने नजरियात को बदलने वाली थी। इसका मतलब ये कि इंसानों ने पहले मजहबी जगह बनाई, फिर बस्तियां बसाई और फिर खेती बाड़ी शुरू की। जब क्लॉस श्मिट की 2014 में मौत हुई तो इस जगह को एक वीरान पहाड़ी की तरह छोड़ दिया गया, मगर 2018 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया और तुर्की ने 2019 को गोबेकली टेपी का साल करार दिया। आज यहाँ एक छत बनाई गई है जो इन पिलर्स को महफूज रखती है। हर साल हजारों टूरिस्ट यहाँ आते हैं जो इस जगह की असल हकीकत जानना चाहते हैं। गोबेकली टेपी इंसानी तारीख का वो हिस्सा है जो आज तक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, मगर एक बात तो तय है, गोबेकली टेपी अब भी इंसानों से अपनी असल कहानी छुपाए हुए है और जो भी ये राज खोलेगा वो शायद तारीख का सबसे बड़ा इंकशाफ करने वाला आदमी होगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए।